Knock knock. Who's there? Your nightmare. दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे थे तो अपने नानी के घर जाते थे तो नानी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, जिनमें से कुछ भूतों की भी कहानियां हुआ करती थी। वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ही कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। यह कोई कहानी नहीं है और ना ही कोई उपन्यास, बल्कि एक पारलौकिक घटना का समावेश है। यह घटना मेरे ननिहाल की है, जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर उपस्थित है। बात एक सर्द रात की है। दिसंबर लास्ट में बारिश की वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था। हम सभी यानी मेरे मामा जी एवं मेरी नानी जी अलावा जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यही कोई 11 साढ़े 11 हो रहा होगा। हम सभी अपने बातों में मशगूल थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू किया। हम सभी चौंक गए थे, इतनी रात को कौन हो सकता है। पर दस्तक थी कि शांति ही नहीं हो रही थी। मेरे मामा जी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नवयुवक पसीने से लथपथ खड़ा था। दरवाजा खुलते ही बस एक ही वाक्य बार बार बोले जा रहा था, वह मेरे पीछे हैं, वह मेरे पीछे हैं। बोलते बोलते ही वह बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने बोला, अरे यह तो राम जी है, यही पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर लाए, उसे पर पानी छिड़काव कर दिए। थोड़ी देर बाद वह होश में आया, लेकिन वह अभी भी शब्द बढ़ाए जा रहा था, वह मेरे पीछे हैं, वह मेरे पीछे हैं। हमने उसे होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और कौन तेरे पीछे है। पर उसकी हालत बहुत खराब थी और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालत सामान्य होने पर उसने जो बताया, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। केवल मेरे मामा जी और नानी जी को छोड़ एक शायद वही पहले से जानते थे। उसने बताया कि वह किसी शादी में जा रहा था। उसके चाचा के लड़के थोड़ी देर पर ही उतारा था। वह अपने घर निकल गया। राम जी का घर थोड़ी ही दूर पर था, सो वह पैदल पैदल आ रहा था। जब मैं चौराहे से सीधा मुख्य रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी पीने की वजह से उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। रास्ते में ही हवेली पड़ती है, जिसके नीचे सरकारी नल लगा है। वह पानी पीने लगा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा था, वह हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वह भी पानी पी रहा था कि तभी घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरे रास्ते में कोई नहीं देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब इस आवाज़ के साथ साथ किसी की मंद मंद हंसने की आवाज़ भी आने लगी। अब उसे आभास होने लगा कि यह आवाज़ ऊपर से कहीं आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ऊपर जब देखा तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जो उसी की तरफ देख रही थी, वह धीमे धीमे हंस रही थी। उसके पास ज़मीन पर लटके हुए थे, जिसे वह दीवार पर मार रही थी। वह हवेली के मुंडेर पर बैठी हुई उसे लगातार घूर रही थी। ऐसे हालात में राम जी के पांव
बिल्कुल जब से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर में उसे होश आया तो उस हवेली के साथ जुड़ी हुई सारी घटनाएं याद आ गई, क्योंकि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए उसने हनुमान जी का नाम लिया, हमारे घर की तरफ दौड़ लगा दी, जो कि उस हवेली की थोड़ी दूर पर ही था। थोड़ी सी दूर पर आकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत पीछे से ही रास्ते पर हो चुकी थी और उसके बिल्कुल पीछे ही थी। राम जी वैसे तो हिम्मत वाला आदमी था। उसने हनुमान जी का नाम लिया और अपनी गति दुगनी कर दी और घर पहुंच गया। यह सब सुनने के बाद हम सभी सन्न रह गए। मेरे मामा जी उसके लिए चाय बनाई तथा उसके रुकने का हमारे वहाँ इंतज़ाम करवाया और उसे हमारे घर के मंदिर में ले गया और सभी काफ़ी आश्चर्यचकित और रोमांच से भरे हुए थे। लेकिन मामा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लग रहा था कि वह इसे बिल्कुल भी अभिचिंतित नहीं है। जब हमने उनसे इसका कारण जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह भी सही समय नहीं है, इस पर सुबह ही बात की जाएगी। मामा जी ने हमें उस हवेली के बारे में क्या बताया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव के सर्दियों के मौसम में अलाव न केवल उष्मा का ही साधन है बल्कि सामाजिकता का भी जरिया है। गांव में सुबह सुबह सभी लोग चाय लेकर अलाव के आगे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं किस्से बैठक का। यह सार्वभौमिक नियम है कि आपको पता होता है कि सामने वाला लंबी लंबी फेंक रहा है, पर आप भी बीच में टोक नहीं सकते। विशेषकर जब मैं आपसे उम्र में बड़ा हो तो हम सब सुबह सुबह अपने अपने कंबल लपेट के आपके सामने बैठ गए और चाय का आनंद लेने लगे। और मामा जी कब मंदिर से पूजा पाठ करके आए और हमें भी हवेली का पूरा इतिहास बताएं, इसका इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही मामा जी का आगमन हुआ। पहले तो उन्होंने हमें हमेशा की तरह हमारे सुबह देरी उठने के लिए 4-5 भाषण सुनाए। हम अब सोच रहे थे ऐसे माहौल में उनसे हवेली की बात करना सही होगा, पर तभी किशन, जबकि हमारे सामने वाले में रहता है, हाथ में बड़ी सी थैली लेकर प्रकट हुआ। थैली से आ रही सुगंध से यह कहना आसान था कि यह मुजली हलवाई की जलेबी और समोसे थे। सुगंध मामा जी की नथुनी में घुस रही थी कि उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और उसके लिए मामा जी के अदरक वाली चाय का विशेष ऑर्डर दिया। हमें बात शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किशन ने जलेबी समोसे का पैकेट पकड़ाते आते मामा जी से कल रात हमसे के साथ हुई घटना का जिक्र छोड़ दिया। गांव में अक्सर बातें, विशेष भूत प्रेत से जुड़ी खबरें जल्दी फैल जाती हैं। इस पर मामा जी कुछ याद करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कई बार गांव वालों को समझाया कि मिलकर इस हवेली में भागवत का आयोजन करना चाहिए, तभी इस गांव के इन प्रेत पत्नियों का कोप शांत होगा। इसी पर भरत जी हमारे पड़ोसी थे। एक लंबा सा बीड़ी खींचकर लगभग सारा धुआं मेरे ऊपर छोड़ते हुए मामा जी की बात पर सहमति जताई और सुझाव दिया कि यही एक उपाय है इन आत्मा को शांत करने का, वरना अभी तक तो यह प्रेत हवेली से सम्मित करना वह समस्या दूर नहीं, जब यह लोग गांव के लोग को रात में निकलना बंद करवा देंगे। इस पर मामा जी ने भरत जी के बीच में टोका और कहा, तुम्हें किसने कहा कि यह हवेली से बाहर नहीं निकलते?
एक बार ब्रिजवासी उनसे पूछो उनका क्या हाल है, जो उनके पास वाली घर में रहते हैं। रात को भी उनके छत पर आती है। हालांकि उपाय करने का बाद उसका थोड़ा सा कम हुआ है। मामा जी के लड़के ने, जो मेरा हम उम्र था, उसके अपने पापा से पूछा क्या कोई घटना उनके साथ भी हुई है। हवेली में इस बात भी थोड़ा शांत हो गए, पर जब प्लेटों की जलेबी समोसे लग चुके थे, एकदम से रिचार्ज हुए और बताने लगे एक बार जो भी हमारी ही उम्र के थे, तो वो उनके दोस्त की हवेली के छत पर ही पतंग उड़ाने के लिए गए हुए थे। यह सभी दोस्त ब्रिजवासी के छत से कूदकर हवेली के छत पर पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे। दोपहर के समय में जब यह सभी दोस्त पतंग उड़ा के मस्त थे, एक पतंग कटकर हवेली के ऊपर खुल के चौके से होते हुए हवेली के निचली मंजिल पर पहुंच गई। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब नीचे जाकर पतंग कौन लाए। मामा जी उस समय शहर में ही पढ़ाई करते थे और शहर में ही उनकी बहादुरी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाते थे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने सिर यह काम लिया, हालांकि इस शर्त पर कि विष्णु जो उनका दोस्त था वह उनके गन्नों का रस पिलाएगा। मामा जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर से पहली मंजिल तक तो उजाला ठीक ठाक था, पर जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, तभी दोस्तों आखिर क्या है इस हवेली में जिसके लिए पूरा गांव डरा हुआ है, और ये प्रेत पत्नियां क्या होती है, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।